हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर जो है, आज रीजनिंग में हम ये पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये लुप्त संख्याएं का जो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहली क्लास है आज की इस चैप्टर की। तो रीजनिंग है ना, इस रीजनिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखो, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो समझेंगे। लुप्त संख्या का मतलब समझते हैं कि लुप्त संख्या का मतलब क्या होता है कि मिसिंग नंबर। इसमें जहां पर क्वेश्चन मार्क है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। एक संख्या यहाँ पर मिस है ना। तो वो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले जो ऊपर के लॉजिक हमें दे रखे हैं, जो देखो, या तो हम देखेंगे इस जो हमें लाइन दे रखी है, तो इसको हमें इस टाइप में रखेंगे, इसमें कोई ऐसा लॉजिक बैठ रहा है कि इसमें प्लस माइनस करके, है ना, जोड़ घटा करके कुछ जो है बन गया है, या फिर हम इस टाइप से चेक करेंगे इन सवालों को कि यहाँ पर क्या संख्या आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, ये नंबर कुछ यहाँ पर मिसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखो ये दे रखा है कि 15 है, फिर 225 और 30, 7, 70 और ये 20, 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 8। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। तो अगर हम देखें कि देखो इस टाइप से अगर हम रिव्यू करते हैं तो ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन एक चीज का हिसाब अगर हम लगाएं कि ये 15 लिखा है और यहाँ पर 30 लगा है। देखो हम क्या करते हैं, ये 15 है और ये क्या है, 30 है। 15 की यदि हम 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 15 की अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो 15 की 30 से गुणा करके तो ये आ जाएगा 15 या 45, 45 हो जाएगा। अब इसके बाद ये आ गया 225। अगर हम इसकी भाग कर दे 2 से, तो 2 से भाग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? उसका हमने आधा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। तो ये तो समझ में आ गया अभी कि ये वैल्यू जो है हमें समझ में आ चुकी है, कैसे कैसा आ रही है, तीनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे से। तो वो सेम रिलेशन हमें यहाँ पर क्या सेकंड वाली लाइन में भी मिल रहा है, जो यहाँ पर हमें रिलेशन मिला है। तो हमने 7 की 2 से 20 से गुणा करी है ना। 7 की अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 140 हो जाएगा। अब इसकी यदि हम डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, ये वाला लॉजिक सेम है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ लगा सकते हैं लास्ट वाली लाइन में। तो हम ये देखेंगे कि 3 अट्ठे कितने होते हैं, 24। भाई 3 गुणा 8 है तो 24 आ गया। अब 24 की हमने क्या करनी है, देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड करा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और देखेंगे 12 का हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो वो 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जो कि हमारा सही आंसर है। तो इस सवाल का सही आंसर है 12। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझना और एक बार जो है आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार इस क्वेश्चन को खुद आप सोल्व करिए और उसके बाद इसका आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन ये लिखा है 4 9 4 7 9 8 6 8 मतलब 8 6 8 और 3 7 9 और यहाँ पर 35 है, यहाँ 49 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। या तो देखो हम क्वेश्चन को समझना है कि क्या ऐसा कोई, जैसे हमने पढ़ा है कि ऐसे कोई लॉजिक बैठ रहा है इस सवाल में प्लस माइनस करके, तो यहाँ देखो 8 8 आ गया, वो ऐसे तो लॉजिक बन नहीं रहा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं एक बार, जो स्तंभ टाइप से दे रखा है इसमें कॉलम के हिसाब से, कि ऐसे प्लस माइनस करके, गुणा भाग करके, कुछ ऐसा जोड़ घटा करके कुछ बैठ गया है क्या, हमारा कुछ सॉल्यूशन मिल गया है क्या, वो हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इस टाइप से, अगर हम चेक करते हैं तो एक बार आप देखो, इसको चेक करो और बताओ कितना आंसर आएगा। फिर देखो करते हैं इस सवाल को। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर देख रहे हैं कि एक बार कॉलम से चेक करके देख लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 8 जैसे ही लिखा 4, देखो 4 और प्लस के, सॉरी 4, ये 4 है प्लस के 8 है, तो 8 और 4 नहीं, इसकी तो हम गुणा कर लेते हैं। चलो क्योंकि है ना, 8 देखो 8 गुणा 4, तो 8 चौक कितने होते हैं, 4 8 कितने होते हैं, 32। ये आ गया 32। वो 32 में 3 है, 3 जोड़ दो, तो 32 में 3 जोड़ेंगे 35। तो 35 संख्या में मिल चुकी है। यह सेम लॉजिक अब यहाँ पर देख लो अप्लाई करके। देखो हमने क्या करा है, 7 गुणा 6 कर दिया। 7 6 कितने होते हैं, 42। 42 मिल गए, वो 42 में हमने 7 जोड़ दी जो 7 दे रखा है, तो 42 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 49। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लो सेम लॉजिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कितना, देखो 9 है और 8 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 गुणा 8 और 9 8 कितने होते हैं, 72।
और प्लस के, अब देखो ये जो 9 दे रखा ये इसमें ऐड करते हैं, जैसे हमने ऊपर जोड़ा था तो यहाँ 9 ऐड कर देते हैं, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे तो 9 अट्ठे 72, 72 में अगर हम कितने जोड़ते हैं, 72 में हम 9 जोड़ेंगे तो 72 तो कितना हो जाएगा, 81, ऑप्शन नंबर 81 हो गया इसका, तो 81 हो जाएगा, सही है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, आप जो है एक बार इस सवाल को जो है आप करो खुद, उसके बाद हम करते हैं। देखो एक बार ट्राई करिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर जो है ये क्या लिखा है, देखो 7 5 3 और 83 6 4 2 और 56 8 9 और 1 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो एक बार आप ट्राई करिए खुद, उसके बाद बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलो देखो हल करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो 7 लिखा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा कोई लॉजिक हमें बताना जिससे 83 आ जाए। तो प्लस माइनस करके गुणा भी हो सकती है या फिर वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि 83 आ गया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा 7, 7 का वर्ग कितना होता है अभी, 7 का जो वर्ग होता है, देखो 7 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कर लेते हैं और प्लस 3 का वर्ग कर लेते हैं, इनका वर्ग करके जोड़ दो कितना आएगा। तो 7 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आएगा भाई, देखो 7 7 49 हो जाएगा, है ना, 5 5 25 हो जाएंगे और 3 3 9 हो जाएंगे, इनको सबको जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 और 5 कितने हो जाएगा, 23 का 3 हासिल लगे 2 और ये हो जाएंगे 4 6 2 8, ये हो गया 83, बिल्कुल सही है। तो ये सेम लॉजिक शायद जो है फिर यहाँ पर भी लगेगा हमारा। देखो 6, तो यहाँ पर 6 का हमने वर्ग करा, फिर 4 का वर्ग करा और फिर हमने क्या करा, 2 का वर्ग करा। देखो हम लिख के बता रहे हैं लेकिन आपको जल्दी शॉर्टकट में करना है। अब क्या करेंगे, इनका देखो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएंगे, इनको सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो 20 और 36 कितने हो जाएंगे, है ना, तो 20 और 36 56 हो जाएंगे, 56 बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी में क्या लिखा, सेम लॉजिक पे काम करेंगे हम। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं। तो 8 का वर्ग तो होता है 8 64, प्लस 9 का वर्ग 81, प्लस 1 का वर्ग 1, इनको सबको जोड़ देते हो, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 2 और 4 हो गया 6, और 6 किस ऑप्शन में दे रखा है, लास्ट में 6 यहाँ पर दे रखा है, जैसे 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे का हल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 8 ये रहे और 4 8 6 और 14 मतलब 146 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो आप खुद करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 है, 8 है, 20 है, 9 3 15 6 6 और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दे रखे हैं। आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद देखो हम करते हैं इस सवाल को। एक बार आप ट्राई करिए। देखो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो है प्लस या माइनस करके कुछ आ रहा है क्या, या गुणा करके कुछ हमें लॉजिक ये देखना है। देखो हम क्या करते हैं, ऐसे तो देखो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेम लॉजिक नहीं बैठे, लेकिन ऐसे हम सोच सकते हैं, जो इसकी जो है पंक्ति के टाइप से दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा 8 लिखा है, 8 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 और 4 की तो हो जाएगा 20। मतलब हमने क्या लिखा, 8 की हमने 2 से गुणा करी, है ना, 8 की 2 से गुणा कर दी, इस संख्या की 2 से गुणा करके अब 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस के 4 कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 है, जैसे तो 3 की 2 से गुणा करो और प्लस के 3 की हमने 2 से गुणा कर दी, प्लस का 9 जोड़ दो, है ना, यहाँ 9 ऐसे लिख दो, मतलब तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15। तो सेम लॉजिक हमारा बन गया। अब इस लॉजिक से हम यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर कितना आएगा। तो इस 6 की पहले हम 2 से गुणा करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे 18। तो 12 और 6 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इस सवाल का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 18 16 और 7 दिया है, 35 25 फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया, या 7 23 58 24 32 65, या ऐसे कर लो आप इस क्रम के हिसाब से। तो आपको खुद देखना है कि किस टाइप से क्या लॉजिक हमें लगाना है इस सवाल में। तो देखो करते हैं इस सवाल को। जैसे कि ये लिखा है 18 लिखा है, 35 और 7 और 24, ये देखना है हमें। तो हम अगर देखें तो ऐसे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसे जोड़ के तो 7 प्लस माइनस करके तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार ऐसे अगर हम ट्राई करें
ऐसे अगर हम ट्राई करें तो क्या आएगा, देखो समझते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि जो है ये 35 है और ये कितना है 7 है। चलो भाई ये 35 है और ये क्या है 7 है। 35 और 7 कितने होंगे, और ये 18 है, माइनस के 18। मतलब 35 और 7 कितने हो जाएंगे अगर इनको जोड़ें हम, 35 और 7 और माइनस के 18। क्या इसको जोड़ जोड़ घटा, देखो 35 और 7 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 42। 42 में से यदि 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 18 घटाएंगे तो 24 बचेगा। बिल्कुल सही बात है, 18 घटाते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाता है, 3 में से गया 2, 24 बच गया। तो बिल्कुल सही है लॉजिक हमारा। हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि भाई देखो जो भी जो है हमारे पास वैल्यू दे रखी थी, इन दोनों वैल्यू को हमने जोड़ा और 18 घटा दिया, तो हमारे पास जो नीचे की वैल्यू को 24 अपना आ रही है, इसको घटाने के बाद 24 आ जाएगा। आप देख लो, आप घटाकर ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे करना है कि सेम लॉजिक यहाँ भी काम कर रहा है, उसे हम चेक करते हैं। तो इसे अगर हम चेक करें तो हम ये देखेंगे कि हमने 25 और प्लस के 23 करा और माइनस के 16 कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या घटा कर देखते हैं। तो जो अगर इनको जोड़ते हैं हम तो यहाँ पर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और इसमें 16 घटा देते हैं तो कितना बचता है, देखो भाई यहाँ पर बचता है 2 और यहाँ 3, 32 बच गया है, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है ना, 32 बच गया है, इसमें 16 घटाने के बाद इनको दोनों को जोड़ने पे। अब इसी प्रकार से सेम लॉजिक अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। देखो भाई अब यहाँ पर सेम लॉजिक हम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इसको और इसको हमें जोड़ना है। क्वेश्चन मार्क और इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर मान लिया एक्स वैल्यू है कोई, एक्स में हमने कितना जोड़ा 58 जोड़ दिया। 58 जोड़ने के बाद और बराबर कितना आना चाहिए, है ना, 58 के बाद बराबर नहीं, देखो बराबर तो ये आना चाहिए, देखो ये माइनस के साथ और बराबर आना चाहिए 65, क्योंकि बराबर 65 ही तो आ रहा। जैसे इन संख्याओं को बराबर, देखो 32 आया, बराबर 24 आया, इसको हल करने पे तो यहाँ पर बराबर कितना आ गया 65 आ गया है। अब हम जहाँ मिसिंग नंबर है वहाँ निकाल सकते हैं आराम से। तो हमने क्या लिखा, देखो हमने लिखा x, अब इन दोनों को जरा घटाओ पहले, 58 में से घटाएंगे तो ये क्या बना जाएगा प्लस के 51, है ना, 7 घटा दिया 51 आ गया। 51 अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो कैसा हो जाएगा, देखो ये बराबर आ गया 65। अब हमने लिखा x बराबर, तो 65 माइनस 51, तो 65 माइनस 51 का मतलब क्या हो जाएगा अभी, देखो 4 में से जब घटा यहाँ पर 5 में से गया और यहाँ पर 1, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर। अच्छा इसको सही करके लिख देते हैं, जरा थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा ऐसे लिखना में, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस के 16 और ये आ गया 32, ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक है, चलो तो इस सवाल का जो आंसर है वो 14 आ जाएगा। देखो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार आप खुद ट्राई करिए इस सवाल को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 6 2 4 4 क्वेश्चन मार्क और फिर 2। तो यहाँ पर देखो क्या है कि क्वेश्चन में 2 4 6 6 4 2 यही घूम जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल तो सवाल है कुछ, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक हमें देखना पड़ेगा कि इनको सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे जोड़ लेते हैं या ऐसे जोड़ लेते हैं। अगर ऐसे जोड़ते हैं तो हमारे पास जो है आंसर एक जैसा बैठ गया है, ऐसे ही बैठ गया। 6 4 10 दोबारा बिल्कुल सही। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कैसे कर लो इस सवाल को, दोनों तरीके से सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी देखो आंसर सही आ रहा है और ऐसे भी सही आ रहा है। तो हम ऐसे कर रहे हैं इस सवाल को। देखो हमने क्या करा, 2 प्लस के 4 प्लस के 6 बराबर कितना आ गया 12। इसी प्रकार से इसको जोड़ लिया हमने, 6 प्लस के 2 और प्लस के 4 बराबर, अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 8 4 12 आ गया ऐसे भी। अच्छा इसी प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 4 है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा तो यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ पर प्लस का 2 बराबर आएगा 12 ही, ये ध्यान रखना है क्योंकि सबका योग 12 आ गया तो इसका योग भी 12 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ये। तो बस यहाँ से अब देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क देख क्या आएगा, क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक लगा तो यहाँ भी 12 आना चाहिए। तो ये हमने मान लिया। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, तो 6 प्लस का x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस के 6 बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि देखो भाई 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया, फिर 21 आ गया। तो यहाँ पर देखो
5 3 8 और 3 दे दिया। फिर तो यहाँ पर क्या हो गया है कि संख्या जो है कुछ प्लस माइनस करके या बढ़ करके कुछ इसमें जोड़ घटा हो रही है, क्योंकि एकदम संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, देखो तो करते हैं इस सवाल को। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, करते हैं चलो। जैसे कि 4 लिखा है, तो 4 का अगर हम वर्ग करेंगे प्लस 2 का अगर हम वर्ग करेंगे और प्लस 1 का अगर हम वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 प्लस के 4 प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा? देख लो भाई कितना आ जाएगा। इनका अगर हम वर्ग कर रहे हैं और इनको जोड़ रहे हैं, तो 4 तो 16 4 20 और 1 21, यहाँ 21 आ गया, जो कि नीचे लिखा भी है देखो। इसी प्रकार सेम लॉजिक पे यहाँ पर देख लेते हैं, 5 का वर्ग कर लेते हैं। तो 5 का अगर वर्ग करते हैं, देखो 5 का वर्ग किया हमने, 3 का वर्ग किया और 8 का वर्ग किया। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस के 9 और प्लस के 8 64, इनको जोड़ लो। देखो 4 ये हो जाएंगे, 4 ये हो गए और 9 ये हो गए, 9 4 13, 13 और 5 देख लो भाई 18 का 8, बिल्कुल सही बात है। और 2 ये रहे और 6 रहे, 8 रहे, 9 98 बिल्कुल सही आ गया है। तो सेम लॉजिक पे हमारा इधर भी काम करेगा, यही लॉजिक। तो हमें क्या करना, बस इनका वर्ग करना है। तो हमें क्या करना भाई, 6 का वर्ग कर लेते हैं, फिर 7 का वर्ग कर लेते हैं और फिर 3 का वर्ग कर लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएंगे, 7 7 49 हो गया, 3 3 9 हो गया, इनको जोड़ लो भाई। देखो भाई जोड़ कितना आएगा, तो 9 9 18, 18 और 6 24 का 4, हाथ से लगे 2 और 4 और ये हो जाएंगे 3 7 7 और 9, 7 और 2 9, तो 94 देख लेते हैं। 94 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो इसका लॉजिक समझते हैं पहले। इसमें क्या दिया है कि 36 25 64 16 9 36 4 1। देखो इस सवाल को अगर हम देखें तो हम देखेंगे जितनी भी संख्या हमें दे रखी सब ऐसी संख्या है जो एक दूसरे किसी न किसी संख्या का वर्ग है। देखो ये श्रेणी है, ये भी वर्ग है, ये सब संख्या क्या दे रखी, वर्ग दे रखी है। हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। चलो आप करो देखो इस सवाल को आप, जबकि यहाँ वर्ग दे रखा है। देखो करते हैं स्टार्ट, आइए देखो। जैसे कि 36 है, तो 36 किसका वर्ग है भाई? 36 जो नहीं 6 का वर्ग है। यहाँ ये यहाँ यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5 25 मतलब 25 मतलब 5 का वर्ग है, और यहाँ लिखा है 8 मतलब ये जो है सॉरी ये 64 मतलब 8 का वर्ग है। चलो ठीक है। यहाँ पर 16 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग है ना। देखो यहाँ पर कितना है 9, किसका वर्ग है भाई? 3 का। चलो भाई 3 का वर्ग है। यहाँ 36 है तो यहाँ पर 6 का वर्ग है। चलो भाई ये तो हम लिख ही रहे हैं, ये दे ही रखा सवाल में। यहाँ पर ये 2 का वर्ग दे रखा है, यहाँ पर 1 का वर्ग दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। तो एक लॉजिक समझो आप, देखो यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 6 है, 4 है, 2 मतलब 2 2 का अंतर दिखाई दे रहा कि 4 का वर्ग, पहले 6 का वर्ग होगा, फिर 4 का वर्ग होगा, फिर 2 का वर्ग, 2 2 का अंतर। यहाँ 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का, मतलब यहाँ भी 2 2 का अंतर। यहाँ देखो 8 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, फिर 2 का अंतर, तो इसका मतलब 4 का वर्ग होना चाहिए यहाँ पर। तो 4 का वर्ग का मतलब होगा 16, और 16 इस सवाल का सही आंसर होगा। अंतर देखना है वर्ग, फिर वर्ग, वर्ग का अंतर मतलब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 16 जो कि ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इस सवाल को पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर हम करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 108 17 9 208 31 8 245 क्वेश्चन मार्क और 60 ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें लॉजिक इसमें देखना है कि ये क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। तो हम क्या देखेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो इसका लॉजिक तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा है। तो इस टाइप से अगर हम करें तो या ऐसे भी देखो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ और ही देखो सिस्टम हो रहा है। जैसे कि 108 है, तो 108 को देख कर हमें चला कि 108 के किसी चीज से हम गुणा करते हैं तो वो आता है कि पहाड़े में जब हम पढ़ते हैं तो 12 नंबर 108 होता है, जैसे कि है ना, एक याद है ना 12 नंबर 100, तो 9 तो हमें दे रखा है लेकिन 12 नहीं दे रखा, तो 12 नंबर तो 108 होता भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक लॉजिक अगर हम इस टाइप से देखें तो हमें देख सकते हैं, जैसे 17 लिखा है, 17 में से अगर हम 5 हटा दें और इसकी गुणा कर दें 9 से, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 की यदि हम गुणा करते हैं किससे, 9 से, तो ये 108 आ गया, जो कि हमें दे रखा है 108। ठीक है, अब इस लॉजिक पर क्या देखो अगली संख्या क्या फॉलो कर रही है इस लॉजिक को, वो देख लेते हैं। तो हमने 31 लिखा, जैसे 31 में से 5 घटा दिया
और इसकी गुणा जैसे 8 दे रखा तो यहाँ 8 लिख दिया। क्या इसको आगे देखते हैं, क्या ट्राई करते हैं। देखो 31 में से यदि हम 5 घटाए थे तो 26 बचता है, इसकी गुणा 8 से कर लेते हैं। क्या देखो कितना, क्या 208 आता है। तो देखो ये 26 अट्ठी कितने होते हैं, तो 8 छंग 48 का 8 और 12 और है ना 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। तो 208 बिल्कुल सही बात है, 208 आ गया है। मतलब ये लॉजिक काम कर गया हमारा, 208 आ गया। तो इस सेम लॉजिक पर क्या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, समझते हैं ये इस सवाल को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17 दे रखा था, यहाँ करते हमने 5 घटाया था, तो यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन है ना, यही तो हमें ज्ञात करना, तो इसको हमने x मान लिया, इसमें से 5 घटा दिया और गुणा हमने क्या कर दिया 7। तो बराबर कितना आना चाहिए, बराबर कितना आना चाहिए 245। ये देखो 245 आ गया ना बराबर, इनके बराबर गुणा करके 245, तो ये बराबर आ गया 245। इसको हमें हल करना है। अब क्या करेंगे, देखो 7 जो दे रखा है, 7 क्या में दे रखा है यहाँ पर, गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो x माइनस के 5 बराबर 245/7 आ गया। चलो भाई ठीक है, एक बार जो है इसकी तरफ भाग करके देखते हैं कि 245 की 7 से भाग करके देख लेते हैं कट रहा नहीं कट रहा पूरा पूरा। तो हम क्या देखते हैं कि 7 7 या कितने होते हैं, 7 या 21, यहाँ 3 बचा और 5, 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया, मतलब 37 आ गया इसको भाग देने के बाद। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कितना आ गया 37 आ गया, 37 में लिख दिया। ठीक, अब क्या होता है देखो समझो, x माइनस के 5 बराबर कितना हमें निकालना है। अब क्योंकि वो ये 5 इधर जाकर नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस के 5 और बराबर आ जाएगा 37 और 5 कितने होते हैं भाई 42, 42 तो सवाल में दे रखा है 42, कहीं ऑप्शन में गलती हो गया क्या। चलो अभी देख लेते हैं, 37 ही होगा ना, 37 40, हाँ 42 हो जाएगा। और 42 तो ऑप्शन में दिया नहीं कि ऑप्शन में से हो गया। चेक करते हैं भाई एक मिनट की इस सवाल में जो है क्या आंसर आएगा, कुछ गलती होगी क्या। कहीं गलती नहीं होगी सवाल में, चेक करते हैं भाई। देखो 37 सभी चेक करते हैं इस सवाल को। देखो गलती हमसे इस सवाल में हुई है, गलती हमसे भाग में हुई है। चेक करो देखो भाई, अरे क्या हो गया, देखो 7 या 21 का 3 आया, 7 पंजे 35, यहाँ 5 आएगा ना, हमने 7 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, 7 पंजे 35 पूरा पूरा कटेगा। इससे जो है जब हमने भाग दी तो 35 आएगा ना, हमने 37 लिख रखा, यही तो गलती हो रही है। यहाँ पर कितना आएगा 35, तो भी गलती होगी, सॉरी उसके लिए। हमसे जो है भाग में गलती होगी, लिखने में गलती हमने कर दी थोड़ी सी, हमने 35 जगह 37 लिख दिया। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 35, 35 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 40 जो है इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।